आज हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, और वो इंटरोगेटिव जिन्हें हमें क्या से शुरू होते हैं, सेंटेंसेस हमारे क्या से शुरू होते हैं। ओके, अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी तक हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हम वर्ब लगाते थे, ऐसे यस लिखते थे, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते थे। इसमें हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार में डू लगाना है या फिर डज लगाना है स्टार्ट में। उसके बाद क्या लिखना हमें, प्लस सब्जेक्ट लिखना है और प्लस वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट को हमें लिखना है। और ये क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आप जरूर लिखेंगे, ये नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको भूल जाते हैं फिर ये गलत हो जाएगा, ये लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें डू या डज लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तुम, यहाँ पे क्या लिखा है, वह, यहाँ पे क्या लिखा है, वे, है ना। यहाँ पे क्या किसी का नाम लिखा है। यहाँ इस वाले सेंटेंस में देखें तो यहाँ वे की बात करता है, फिर यहाँ पे देखिए मछलियां लिखता है, फिर क्या है, हमें, है ना, और फिर क्या, पसंद करना, और यहाँ पे क्या, तुम, क्या तुम्हें यह पेन पसंद है। अब हमें क्या लगाना है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, बोलिए, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो यू के लिए हम क्या लिखते हैं, डू यू, और फिर क्या वर्ब क्या है, जानना। अब जानने की अंग्रेजी क्या होती है, नो। डू यू नो, और किसे जानते हो, तो उसे जानते हो, तो डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, डू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब तक मैंने क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया, ठीक। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, वाह के लिए हम सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, ही, हाँ बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ लिखना होगा क्या, ही के लिए हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं कि डज, बिल्कुल सही आपने कहा, डज ही। अब क्या करता है, बात करता है, तो बात करने की अंग्रेजी क्या है, टॉक, है ना। डज ही टॉक टू यू, तुमसे, टू यू, है ना। अब क्या कहता, क्या वे हमेशा यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, और वे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, दे, बिल्कुल सही। तो दे के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डू या डज, डू, बिल्कुल सही। डू दे कम, डू दे कम। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना मिलेगा, क्या हमेशा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, हमेशा। तो इसको हमेशा को हम लास्ट में लिख देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डू दे कम हियर ऑलवेज, ऑलवेज मींस हमेशा। चाहे तो हम इसको वर्ब के पहले लिख सकते हैं, डू दे ऑलवेज कम हियर, ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए किसी का नाम दिया गया है रोहन, है ना। रोहन, क्या रोहन हमें जानता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, रोहन, है ना। तो रोहन क्या है, एक वचन है, क्या लगाएंगे, यहाँ डू लगाएंगे, डज, बिल्कुल सही। डज रोहन नो, अब किसको जानता है, हमें, अस मीन्स हमें, ओके। यहां पे देखिए क्या कहता, क्या वे इसी गांव में रहते हैं, यहाँ पे वर्ब क्या है, रहना, यहाँ पे वर्ब क्या है, रहना। तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और दे के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू दे लिव, है ना, इन दिस विलेज, इसी गांव में। तो क्या हो जाएगा, डू दे लिव इन दिस विलेज। इसको देखिए, क्या मछलियां पानी में सांस लेती हैं, क्या मछलियां पानी में सांस लेती हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मछलियां, और मछलियां का प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, डू फिश। अब ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, BREATH, ब्रीथ इन द वाटर, इन द वाटर, इन द वाटर। क्या पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या मतलब हो जाएगा, अब पेड़, एक पेड़ की तो बात करता नहीं, है ना, सारे पेड़ की। तो क्या लिखेंगे, डू द ट्रीज
गिव्स, सॉरी गिव मी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाँ गिव में होता देना। क्या तुम्हें यह पेन पसंद है, क्या तुम्हें ये पेन पसंद है, तो यहाँ पे तुम्हें के लिए यू का हम प्रयोग करेंगे, तो डू यू लाइक दिस पेन, डू यू लाइक दिस पेन। ओके, ये हम किस तरीके से बना लेते हैं, कोई भी सेंटेंस है जो क्या से शुरू हुए और वो किसका है, प्रेजेंट सिंपल का, और जिसमें कोई काम हो रहा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में डू या डैश, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डैश, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट।